मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, और हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो, न्याय दो। तीस ही मानो बचाए। एक बात तो ये क्लियर, दूसरी बात प्रशासन की ओर से आपके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी बात भी नोट कर लेना अखबार, मुआवजे के अंदर एक न तो पैसे दे सकते हैं, गवर्नमेंट से ऊपर तक बात होगी। कलेक्टर साहब ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई फंड नहीं है जिसमें मैं दे सकूं। ठीक है, चार पॉइंट्स थे बने मांगने के। पुलिस प्रशासन ये कहिए कि ये पक्का वादा है, हमारे से जो भी बेस्ट से बेस्ट अनुसंधान होगा हम अनुसंधान करेंगे, और अनुसंधान करके जो दोषी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे, सजा भी दिलवाएं। लेकिन हमें ये टाइम मिले कि हम अनुसंधान में आगे की प्रक्रिया में बढ़ सकें। पुलिस तो ये कह करके अपना पल्ला बता दे। ठीक है, दूसरा जो 3 मांगे थी वो सरकार से थी, जो एसडीएम साहब आए थे उन्होंने अपनी बताई। फर्स्ट मांग, सेकंड कि मुआवजा 50 लाख दो, तो मुआवजे के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, 50 लाख नहीं, मैं 10,000 रुपये देने में ही सक्षम नहीं हूँ। 50 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है, 10,000 रुपये देने में भी वो सक्षम नहीं है। दूसरा ये है, अब तीसरी अपनी मांग थी दोषी पुलिसकर्मियों की। तीसरी कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ में तुरंत प्रभाव से जो इन्होंने लापरवाही बरती है उनको, उसके हद तक ये करें कि हम जांच करवा लेते हैं, और जांच में अगर ये पाया गया कि वास्तव में उन पुलिसकर्मी ने कोई लापरवाही बरती, नहीं हो सकता था कि हादसा होता या नहीं होता, तो अब पक्का है कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी 100%। जहाँ तक बच्ची और मुआवजे के बाद में एक मांग थी, जो सरकारी नौकरी, कलेक्टर साहब तक ये पावर नहीं है कि मैं सरकारी किसी को नौकरी दे सकूं। जहाँ तक दिव्यांग बेटी की सवाल है, उसके हद तक यह है कि पहले उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनता है, वो प्रमाण पत्र बन के आए, उसके लिए मैं तुरंत मदद करने के लिए अभी तैयार हूँ। वो प्रमाण पत्र बने मेडिकल बोर्ड का, और बोर्ड का बनने के बाद में वो प्रमाण पत्र चढ़ेगा, तब उसकी पेंशन चालू होगी। नौकरी भी कुछ नहीं है। ये चारों मांगे थी जो हमने रखी थी, 25-30 लोग थे, उन्होंने इसमें किसी प्रकार की कोई वो मिली नहीं है। अब बाकी वैसा आप सुनो भाई, अपन सब आए इस पीड़ित परिवार के भले के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए, इसलिए आए ना अपन। जो प्रशासन ने अपने को कहा है, जो बातें सत्य हैं कि प्रशासन इस समय अपनी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रशासन अपने हित में सोच रहा है इस चीज की। प्रशासन अपने हित में सोच रहा है, जो प्रशासन क्या सोच रहे हैं वही मैं आपको वो भी मैं बताऊंगा। बैठो भाई, अपन आज प्रशासन अपने को 5 रुपए आर्थिक सहायता देने के असमर्थ, 5 को 50 लाख पे ले जाने के लिए प्रशासन पर जोर दे रहा है इस बात पर, और ये आपको अपन करके बताएंगे। इस चीज़ का वादा कर रहा हूँ मैं आपसे, अपन सब कर रहे हैं। तो वास्तविक इस मामले की घटना क्या है तो अपन सबके नज़र में आ जाएगी। बिल्कुल सत्य अपने साथ में न्याय होगा, और ये 5 रुपये नहीं है, अपना मामला 50 लाख तक इस पीड़ित परिवार की सहायता के लिए जाएगा। ये आपको मैं कह रहा हूँ, यहाँ हम सब लोग संतुष्ट हैं। इसमें मामला कुछ अलग है, 2 दिन 3 दिन हो गए इसको मामले को, 1 दिन में ही मामला ये कल तक क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा दिन पुलिस अपने से 10 दिन का समय नहीं मांग रही है, 1 दिन के अंदर पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। ये बच्चा अपना कहाँ रुका है, इसके साथ में क्या घटना हुई है, प्रशासन ने पूरी तहकीकात इस चीज़ की कर ली है, और हम 11 लोग इस चीज़ से संतुष्ट होकर आए। 11 नहीं तो जो नहीं है उसको मैं अलग लेके बता देता हूँ। ये मामला सारा इतना डिफिकल्ट मामला नहीं है, करीब करीब 90% मामला अपना ये सुलझ चुका है। अब अपने को तैयारी है इस पीड़ित परिवार के भले के लिए। कोई अपने को अशांति, उपद्रव, गलत तरीका कुछ भी नहीं, अपना पूरी पुलिस पर नीचे। फिर भी मामला 2 एंगल पे है, यदि गलत एंगल पे जाता है तो राजस्थान सरकार के नुमाइंदे अपने पास में भाई उपेंद्र जी यादव हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। डॉक्टर शिखा मिल जी हैं जो यहाँ की विधायक हैं, वो अपने घर आएंगे 2 दिन बाद। ये दोनों अपने घर आएंगे, सरकार से काम होगा तो वो करेंगे, विधायक महोदय से काम होगा वो ये करेंगे, अपने घर पे आएंगे। अपने को सुख शांति पूर्वक राजी खुशी इस परिवार का हित चाहने के लिए सबसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि
कि अब अपने को इसका ले चलकर इस जो बॉडी अपनी डेड बॉडी है इसका अंतिम संस्कार से सम्मान के साथ में करना है। मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से यही मानना है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं होगा, मुआवजा मिलना चाहिए यहाँ। पीड़ित के भाई की बात भी सुन लो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पीड़ित के भाई पीड़ित के सुनो मैंने मीना जी रुक एक जाओ, मिनट, आपने एक मिनट बात सुनो, कही कि एक मिनट बोल सुनो। दो। रुको एक बार, रुक जाओ एक बार। बोल बंद हो भाई, इसी बात से संतुष्टि मिली आपको वहाँ पे? पहले एक ही चीज इसमें ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था भाई 11 में से अपन ये उस समय भी अपने को कह रहे थे कि भाई अबे 11-20 जो चले गए, लेकिन उनकी कुछ सुनो तो चले सही, गए। आपको अच्छा, मिल कुछ गया चले गए। आश्वासन। सुन लो आगे एक बार बोलो। मैं तो ये चाहता हूँ इनको थोड़ा सा इनके थोड़ा सा अपन पब्लिक वे से ले चल, अपन 11 आदमी को इनको एक बार संतुष्ट कर रहे तो अच्छा फिर रहेगा। वही बात यार। आप जो भी अपन ने बोल रखी है ना, मांगे 4 मांगे रखी, उनमें से अपने को किसी में एक में भी संतुष्टि मिली हो तो वो बता दो मेरे को। तो ये तो सुबह से ये तो ये 4 मांगे ये क्या फिर सुबह से गलती कर ये लेते बोले हैं, सुबह तो से फिर गलती यही जवाब आ रहा है क्या रहा है ये बता दो। मेरे को बता दो, एक में भी कोई वो हो तो मिलिए सब में मिलिए मेरे को यहाँ पे बताओ। बैठे सुबह से मैंने बोला था, वो आए थे ना, क्या नाम है एसपी साहब, उनको भी यही बोला था कि वो 4 दिन वहाँ पर जो जाँच अधिकारी है जिसने जाँच करी है उसने लापरवाही से काम किया है, तो वो बोले हमारा काम है, हम 2-3 दिन में रिपोर्ट आने के बाद देख लेंगे। तो सुबह से यही बात चल रही है। पुलिस वाले को सस्पेंड के ऑर्डर दिखाओ, जब ये धरना समाप्त करेंगे। हाँ, एक मांग में तो बोलो, उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते वहाँ से। कम से कम एक मांग का तो आश्वासन हो भाई, एक मांग तो कुछ भी तो आश्वासन देने से क्या आश्वासन तो ये सुबह से देने में लग रहा है, आश्वासन चल रहा है ये तो। उनका जो सर्टिफिकेट बनेगा उसके बाद की बात है। और क्या आश्वासन से क्या है? ठीक है, दोषी को सजा का काम है तो वो तो जैसे जैसे प्रोसेस चलेगी वैसे उनके काम कर रहे हो। ठीक, और जो उसको क्या नाम है वो दे नहीं वो मदद आने सस्पेंड वाला मदद आने का उनका कोई रोल वो एक्शन ही नहीं ले रहे वो। बहन मामला एक टकरा आप बताएंगे। भाई उसको सस्पेंड मदद वाले उसको करो। हाथ सस्पेंड करो। दूसरी बात ये है कि पेंशन सिर्फ विकलांग को 750 रुपए मिलती है। आप उसको तो छोड़ दो, या तो बच्ची को कोई सुविधा कर्मी लगो। सर्टिफिकेट बनेगा विकलांग को 750 रुपए मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट नहीं, ये तो उसके पास गवर्नमेंट के काम से करा रहे थे, ये बता दो। इतनी बात करनी थी तो यहाँ बात करने की जरूरत थी। न्याय दो, न्याय दो, रोहित को न्याय दो, 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 न्याय दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये दो बातें तो करवाओ कि बच्ची को या तो कम से कम उसको तो सस्पेंड करवाओ, एक बात पे तो एग्री करो। और वो जो पेंशन वाली बात है उसको तो वो तो सामने ही पड़ा है, इसमें कुछ बात ही नहीं है। क्या कहती है आंगनबाड़ी है वो वहाँ पे लगाया जा सकता है, वहाँ 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिससे गुजारा कर ले अपना। तो इस तरह की बातें तो करो कम से कम यार। ऐसे बेरंगी लौट के आगे का मतलब ही नहीं फिर ये तो उसमें सुबह से अगर चलते थे फिर क्या हुआ? वकील साहब एक मिनट अभी आप 11 लोग गए, 25 चले गए वहाँ। हाँ जी, जो बात एसडीएम साहब यहाँ कह के गए थे वही तो रिपीट हुई है। इसमें कुछ नहीं है वहाँ से। आप मेरा निवेदन ये है कि 11 जाने गए या 25 चले गए, उसका जाने का कोई ये तो मानते हैं आप भी, 11 जाने वाले मानते हैं कि कोई महत्व नहीं रहा वहाँ जाने का, क्योंकि एसडीएम साहब ने जो यहाँ आदेश फरमाया उसमें कहीं तब्दील हुई ही नहीं। वो ये कह के गए कि भाई मेरी बस की बात नहीं है, ये तो मेरे पावर की बात नहीं है, यही बता दिया था। वो भी वहाँ जाने के बाद में भी आप 2 मिनट के बाद ही आगे उससे हमने पता लगा लिया था कि वहाँ क्या चर्चा है, उन्होंने वही बात रिपीट कर दी होगी भाई ये है।
अब आगे तो ये समाज बैठा है, जैसा भी निर्णय लेंगे, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, विवेकशील हैं, जैसा भी निर्णय लेंगे। और किसी के लिए कैसे फंड आ जाता है, इसके लिए फंड कैसे नहीं है? अपने लिए फंड क्यों नहीं है? उसके लिए तुरंत 50 लाख में उसके लिए। अरे अपन तो समाज के आदमी, आप समाज के आदमी कैसे नहीं हो सकता है? आप तो सबके आदमी हो, फंड से दे दो, कैसे नहीं हो सकता? फिर आपने फिर आकर कैसे बोल दिया ऐसे होगा? आप जिम्मेवार आदमी थे महेंद्र जी, आप जिम्मेवार आदमी थे, तो फिर इस बार ये नकारात्मक बात क्यों हुई पूरी? मतलब कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। महेंद्र भाई साहब आप भी गए थे, आप भी थे वहाँ पे, कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए, तब इसमें कुछ होना चाहिए। शाम हमारा एक काम हो तो हम वो बाहर जाएंगे। मैंने तो यही कहा, हम तो मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं। बाहर आ ही नहीं रहे थे तो हम लोगों से आप क्यों बोल रहे थे कि 11 के 11 एक बार बाहर आ जाओ, 11 के 11 बाहर आके अपन क्या बात करेंगे? बैठ जाओ अपना अब जो है ना अपना वही एजेंडा रखना है और बैठे रहो, लेकिन इस तरह से आपको वो किया वो से मत करो। अब वो नहीं दिखा ताकत के साथ बात सारी हो गई। भाई साहब ने बता दिया एटीएम की अभी भी आए थे, अंदर भी जाके बात कर ली, लेकिन आप ये सोचो कि धरना अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ अपना धरना। ध्यान रखो, अपन यही है, रात हो जाए, कल हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, धरना अभी स्टार्ट हुआ अपना। बात ये है, जितने यार दोस्तों को बुला सको बुला लो। न्याय दो, 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 न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।